आनंद और दुख। ठोस आकारों और चीजों की यह दुनिया जिससे बनी है वह खुद निराकार है। ठोस आकारों और चीजों की यह दुनिया जिससे बनी है वह खुद निराकार है। भारतीय फिलॉसफी के इस सच का समर्थन मॉडर्न साइंस ने भी किया है। साइंस की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के मुताबिक पदार्थ के आखिरी तत्व इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। लेकिन पदार्थ के ये अलग अलग रूप और कुछ नहीं, सिर्फ एनर्जी है। यह ठोस दीवार और कुछ नहीं, आकारहीन एनर्जी है। यह ठोस माइक, इसके पुर्जे, यह सारा मैकेनिज्म असल में आकारहीन एनर्जी ही है। मॉडर्न साइंस की इस खोज से कोई अक्लमंद इंसान इनकार नहीं कर सकता। अब अगर हम यह महसूस कर सकें कि भौतिक संसार आकारहीन एनर्जी है, तो फिर यह मानना भी मुश्किल नहीं होगा कि यह पूरा ठोस ब्रह्मांड अमूर्त निराकार ब्रह्म है। ब्रह्म ही आनंद है और यह सब आनंद है, सत चित आनंद। मीमांसा के भारतीय तरीके से देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अग्नि तत्व और वायु तत्व के साझा रूप हैं। इनकी एनर्जी अग्नि तत्व की वजह से है और गति वायु तत्व की वजह से है। इस तरह हम देख सकते हैं कि आज की साइंस भी वायु तत्व तक जा पहुंची है, लेकिन भारतीय सिस्टम ने उससे आगे भी खोज लिया है। हमारे सिस्टम के मुताबिक अग्नि तत्व से सूक्ष्म है और उसका कारण है वायु तत्व। हमारे सिस्टम के मुताबिक अग्नि तत्व से सूक्ष्म है और इस उसका कारण है वायु तत्व। वायु तत्व से सूक्ष्म है और उसका कारण है आकाश तत्व। आकाश तत्व से सूक्ष्म अहम तत्व से सूक्ष्म है और उसका कारण है महत तत्व। महत तत्व से सूक्ष्म है और उसका कारण है प्रकृति तत्व। और प्रकृति तत्व से सूक्ष्म है और उसका कारण है ब्रह्म तत्व, जो कि अंतिम सत्य है, सत्यचित आनंद है। यह है हमारा भारतीय सिस्टम जो आनंद को सर्वोपरि सर्वव्यापी मानता है और अस्तित्व का अंतिम आधार है। लेकिन एक चीज जो हर कहीं मौजूद है, हमारी चेतना से ओझल कैसे रह जाती है, यह एक बड़ी पहेली जान पड़ती है। लेकिन जीवन का यही अनुभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दिमाग से हम मानते हैं कि आनंद सर्वव्यापी है, लेकिन हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दुख ही सर्वव्यापी नजर आता है। दोनों में से कौन सही है? जीवन का सत्य क्या है? क्या यह अस्तित्व की ऐसी पहेली बनी रहेगी जिसे हल नहीं किया जा सकता? अगर आनंद जीवन का सत्य है, तो फिर दुख से जुड़े हमारे सभी जीवन अनुभव नॉन रियलिटी यानी अवास्तविकता के अनुभव है।
तब जीवन की वास्तविकता को हम अनुभव ही नहीं कर रहे, जो कि आनंद है। पूर्ण आनंद का एक वास्तविक जीवन हमारे होने का सबसे मीठा पहलू हमारी चेतना से बाहर रह जाता है। पूर्ण आनंद का एक वास्तविक जीवन हमारे होने का सबसे मीठा पहलू हमारी चेतना से बाहर रह जाता है। इसकी वजह क्या है? लगता है कि हमारे अनुभव की मशीनरी में कुछ गड़बड़ी हो गई है। हमारे अनुभव को मशीनरी सिर्फ एक पहलू से जुड़ पा रही है, वह भी उस पहलू से जो अंतिम सत्य का स्थूल पहलू है। वह सूक्ष्म और अंतिम सत्य से दूर रह जाती है। अंतिम सत्य ब्रह्म की दो दशाएं हैं। एक है अव्यक्त दशा और दूसरी है व्यक्त दशा। अव्यक्त दशा में ब्रह्म अणु अणियान है, यानी अणु का भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु का भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। इस अव्यक्त दशा में इसकी प्रकृति आनंद की है, सत्यचित आनंद की। लेकिन ब्रह्म की व्यक्त दशा में आनंद धीमा पड़कर दूसरी प्रकृति को जन्म देता है। वैसे ही जैसे बर्फ बनते ही पानी की तरलता चली जाती है। अपनी मूल दशा में पानी तरल और पारदर्शी है। जब यह बर्फ बनता है तो ठोस और अपारदर्शी दशा में चला जाता है। बर्फ का ठोसपन और अपारदर्शिता पानी की तरलता और पारदर्शिता के उलट है। 1 मिनट में देख कर आती हूँ, कोई आया है। आवाज नहीं आ रही है पूजा? हरिओम। सुनीता गेट सबको आ रही खोलने है क्या गई है आवाज? क्या? गेट पूजा दरवाजा की खोलने आवाज गई है वो। नहीं आ रही। पूजा कहीं गई है, वो गेट खोलने गई है सुनीता दीदी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, अभी आएगी आवाज। ये तक हाँ, बोल रही हूँ, कोई याद, 2 बार बेल बज गई इसलिए गई थी। ये वाला पैराग्राफ फिर से पढ़ देती हूँ। अंतिम सत्य ब्रह्म की दो दशाएं हैं। एक है अव्यक्त दशा और दूसरी है व्यक्त दशा। अव्यक्त दशा में ब्रह्म अणु अणियान है, यानी अणु का भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। इस अव्यक्त दशा में इसकी प्रकृति आनंद की है, सच्चित आनंद की। लेकिन ब्रह्म की व्यक्त दशा में आनंद धीमा पड़कर दूसरी प्रकृति को जन्म देता है। वैसे ही जैसे बर्फ बनते ही पानी की तरलता चली जाती है। अपनी मूल दशा में पानी तरल और पारदर्शी है। जब यह बर्फ बनता है तो ठोस और अपारदर्शी दशा में चला जाता है। बर्फ का ठोसपन और अपारदर्शिता पानी की तरलता और पारदर्शिता के उलट है। इस तरह हम देखते हैं इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी चीज जब अपनी दशा बदलती है तो एकदम अलग गुणों, यहाँ तक कि उल्टे गुणों को पैदा कर देती है।
जितना बदलाव होता है उसी हिसाब से गुणों में भी फर्क आता जाता है। भाप, बादल, धुंध और बर्फ ये सभी पानी की ही अभिव्यक्तियां हैं। इस रूपक से हम समझ सकते हैं कि हर कहीं आनंद मौजूद होने के बावजूद हमें दुख का अनुभव क्यों होता है। जब अव्यक्त ब्रह्म व्यक्त होता है तो इसका सतचित आनंद गुण दूसरे गुणों को जन्म देने लगता है, जो असत, अचित्त और अनानंद भी हो सकते हैं।